हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज जैसे थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम लोग द आर्टिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एक मज़ेदार चैप्टर है, एक स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है ना, शॉर्ट स्टोरी है जो सीगा नॉय के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो गॉड की बात आती है, देख लो, ये तुम्हारे लिए ही है, ढूंढ के लाए हैं। ये गॉड ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल इसी तरह से वो सुंदर बच्चा डिजाइन बनाता है ना। तो ये स्टोरी के अंदर की बात है। पिछले कुछ क्लास में मैंने देखा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बच्चा पूरा पूरा वीडियो देख नहीं पाता है। तो मैं इस बार से ऐसा करता हूँ कि हर चैप्टर को एक या दो पार्ट में लाता हूँ, है ना। एक या दो पार्ट में, इन इट मीन्स कि एक पार्ट में आपको समरी समरी मिलेगा और इसी में आपको मिल जाएगा अबाउट ऑथर, वन लाइनर। अबाउट ऑथर मतलब आधा वन लाइनर आपको यहाँ मिलेगा फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। और सेकेंड पार्ट में आपको अबाउट प्रोज मिलेगा, अबाउट स्टोरी, जो स्टोरी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वन लाइनर में वो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जितना भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या कोई अदर पॉइंट है, कोई भी अदर पॉइंट है, वो सारा का सारा आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंत तक बने रहो तो आप इस चैप्टर को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, आप आते हो और थोड़ा देर देखते हो 2-4 मिनट और उसके बाद गायब हो जाते हो। ठीक है, इसमें आप कंटेंट पर फोकस करो। जरूरी नहीं है कि मेरा यहाँ पर और बोर्ड पर चेहरा दिखेगा तभी आप पढ़ोगे। ठीक है, चेहरा नहीं भी दिखेगा तो भी मैं आपको उसी तरह बिल्कुल क्लास की तरह सेम पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर एंजॉय करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, चैप्टर का नाम जैसे कि पता ही होगा, दिख गया होगा, द आर्टिस्ट है, लिखा गया है सीगा नॉय के द्वारा। देखिए, ये द आर्टिस्ट सीगा नॉय है। कुछ बात है जो मैं समरी शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपके पास समरी होगा। ठीक है, आपको समरी पढ़ना है सबसे पहले, जो एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समरी आप सुनोगे तो एंजॉय करोगे। समरी दोनों में मिलने वाला है आपको, इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। इंग्लिश टू हिंदी होगा, जिनको हिंदी में सुनना है सुन भी सकते हो और उसके साथ साथ लिखा हुआ है पढ़ भी सकते हो, नोट करना है नोट कर सकते हो एज यू विश। ठीक है, सीगा नोए ये एक जापानीज राइटर है, आपको पॉइंट्स याद रखना है। ये एक जापानीज राइटर है, जापानीज राइटर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट याद रखना है सीगा नोए के बारे में कि सीगा नोए ये जो द आर्टिस्ट है, ये चैप्टर एक शॉर्ट स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, अब ये एक बच्चे के बारे में बात करता है, एक बच्चे के बारे में बात करता है जिसका नाम सेईबेई है। ठीक है, सेईबेई एक 12 साल का लड़का है, 12 साल का, वो भी एक जापानीज लड़का है। ठीक है, वो भी एक जापानीज लड़का है जो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ये सारा आपको अंदर पॉइंट में मिलेगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए ये सारा पॉइंट्स। इस तरह का और भी पॉइंट्स है, मैं आगे बढ़ूंगा तो बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाई अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर सीगा नोए। मतलब ये जो द आर्टिस्ट है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है सीगा नोए। ठीक है, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ जापानीज टैलेंटेड बॉय। ये स्टोरी एक जापानीज होनहार बच्चे का है। This story shows how the adult often causes damage the talent of a small child. यह स्टोरी हमें यह दिखाता है कि कैसे बड़े लोग छोटे बच्चों का के अंदर जो हुनर होता है, जो टैलेंट होता है, उसे कैसे बर्बाद करते हैं और बर्बादी का कारण बनते हैं। ठीक है, यही बात हिंदी में भी लिखा है, देख लो, पढ़ के बता देता हूँ। कलाकार एक लघु कहानी है, आर्टिस्ट एक लघु कहानी है जिसे जापानी लघु कहानियों के लेखक सीगा नोए के द्वारा लिखा गया है। यह एक जापानी प्रतिभावान लड़का की कहानी है। यह कहानी दिखाया है कि कैसे बड़ों के द्वारा अक्सर छोटे बच्चों के प्रतिभा को नष्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल सेम बात है, बस ये रिटन में है और मैंने आपको बोल करके बता करके समझा दिया। आगे बढ़ता हूँ, देखो आगे।
सेईबेई वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। अब स्टोरी के बारे में शुरू कर लेना है कि भाई सेईबेई 12 साल का एक लड़का था, ठीक है। ही स्टडीड इन अ प्राइमरी स्कूल। शुरू में पॉइंट डिस्कस किए थे, तब भी बताए थे कि वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर क्लास मतलब वो क्लास करने के बाद, स्कूल से जब छुट्टी होता था, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रेन, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वह पूरे शहर भर में घूमते रहता था, भटकते रहता था एक गॉड को ढूंढने के लिए। मैंने आपको पहले ही फोटो दिखाया था गॉड का, कि गॉड एक कोहड़े के आकार का फल होता है जो जापान में पाया जाता है, ठीक है। उसी को हम ये गॉड्स के नाम से जानते हैं। तो दिन भर उसी को ढूंढने में वो लगा रहता था। देख लो हिंदी में भी लिखा हुआ है। सेई भी एक 12 वर्ष का लड़का था। वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। क्लास खत्म होने के बाद वह खेलने के जगह पर शहर में जगह जगह वो घूमता था गॉड को ढूंढने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ अ लिविंग रूम, मतलब अपने रूम में वो एक कोने में बैठ जाता था। वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और जो फल वो मार्केट से लाता था, जो गॉड वो लाता था, उस पर वो काम करता था। ही मेक्स अ नेट होल एट द टॉप, वो सबसे ऊपर में एक होल बनाता था, एक छेद बनाता था। एंड एक्सट्रैक्ट्स द सीड्स, और उसमें से बीज निकाल लेता था। ही फिल्स द होल विथ टी लीव्स, और उस छेद के अंदर जहां से वो बीज निकाल लेता था, उसमें वो चाय के पत्तों को भर देता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही पॉलिशेस इट विथ द वाइन लेफ्ट ओवर बाय हिज फादर इन द ग्लास। बोल रहा है इसके बाद वो उस फल को, उस गॉड को, जो पिताजी के बचे हुए शराब होते थे ग्लास में, उसका इस्तेमाल करता था पॉलिश करने के लिए। सेईबेई डेवलप्ड अ पैशन फॉर गॉड, वो सेईबेई के लिए ये गॉड को जमा करना और उस पर काम करना, ये उसका शौक बन गया था। बट वन डे ही काउट विथ गॉड इन हिज स्कूल, एक दिन लेकिन वह स्कूल में गॉड के साथ काम करते हुए पकड़ा गया। एंड द टीचर स्नैच द गॉड फ्रॉम सेबेई एंड कंप्लेन टू हिज फादर, और शिक्षक जो टीचर थे वो एथिक्स टीचर थे, जिन्होंने गॉड को छीना था, जब्त कर लिया था, और उनके पिताजी से वह उसकी शिकायत कर देते हैं। सेईबेई's फादर crushed all the gods which were hung on the wall, जो वो छोटा बच्चा बेचारा मेहनत कर करके उस गॉड पर काम कर करके उसको घर के दीवारों पर, छतों पर लटकाया हुआ था, पिताजी वो सारे बर्बाद कर देते हैं वॉल एट सेईबेई's हाउस एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे बहुत डांटते हैं, बहुत ज्यादा डांटते फटकारते हैं। अंत में देखो क्या होता है। द टीचर गेव दिस गॉड टू पॉटर, वो जो टीचर जब्त करता है गॉड, वो एक पॉटर को दे देता है, स्कूल के ओल्ड पॉटर को, ऑफ द स्कूल। एंड आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, ही सोल्ड दैट गॉड टू द क्रियो डीलर फॉर 50 येन, और वो जो पॉटर होता है वो जाकर के 50 येन में, वो 50 येन में, देख लो 50 येन में जा करके गॉड को एक क्रियो डीलर को बेच देता है, ठीक है। एंड द डीलर सोल्ड, और जो क्रियो डीलर होता है वो आगे किसी और को बेचता है इसे, टू अ कलेक्टर, एक कलेक्टर को बेचता है, फॉर 600 येन, मतलब जो बच्चा एक छोटा सा गॉड को 5 से 10 येन में खरीदा था, उसे पॉटर ने 50 येन में बेचा। और पॉटर के बाद जो क्रियो डीलर है, वही ये सेम गॉड को 600 येन में बेचा था। मतलब कहाँ 10 का और कहाँ 600 का। इसका मतलब बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट था जो छुपा हुआ था, लोग पहचान नहीं पाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे समाज में बच्चे होते हैं जिनके हुनर को बचपन में ही मार दिया जाता है, ठीक है। तस अंततः इस प्रकार दिस स्टोरी शोज हाउ द इंटरेस्ट ऑफ सेईबेई वॉज क्रस्ट, यह स्टोरी दिखाता है कि कैसे सेईबेई का जो इंटरेस्ट था, रुचि था, उसे बर्बाद कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट वन लाइनर है, ठीक है। वन लाइनर है, समरी आपका समाप्त हो गया। आप एक दो बार समरी को रिपीट कर लो
समरी एकदम बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। 1 से 2 बार आप सुनेंगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा कि इसमें क्या स्टोरी है। स्टोरी आपको पहले से पता होगा, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ऑथर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये जन्मे कब थे? तो ये 20 फरवरी 1883 को जन्मे थे और ये मरे थे 21 अक्टूबर 1971 को, ठीक है। सीगा नोए इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। सेइबेई एक 20वीं शताब्दी का, ये बात आपको याद रखना है। सॉरी, ये जो सीगा नोए हैं, सीगा नोए 20वीं शताब्दी के एक बहुत प्रसिद्ध जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। यह कहानी दिखाता है, ये तो पहले भी 2 बार 3 बार बता चुके हैं। दिस स्टोरी शोज, यह कहानी दिखाता है हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउजेस डैमेज टू सच टैलेंट। यह कहानी दिखाता है कि कैसे ये एडल्ट बड़ों की दुनिया हम छोटों की सपनों को और टैलेंट को कुचल देते हैं, छोटे में ही कुचल देते हैं, डैमेज कर देते हैं और उनके डैमेज होने का वो कारण बनते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इस पार्ट में मैं इतना ही बता रहा हूँ। समरी कंप्लीट हो गया आपका, ऑथर के बारे में हो गया है। अब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना है नेक्स्ट, इनके बारे में, स्टोरी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना है। इसके साथ साथ जो भी पॉइंट इसमें होगा एक्स्ट्रा वन लाइनर के अलावे, वो भी मैं बताऊंगा और साथ के साथ हम लोग अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही दिन में मैं पार्ट वन और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दूं। पहले मैं पार्ट 1 अपलोड करूंगा और उसके ठीक तुरंत बाद पार्ट 2 अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए ये इतना ही। बहुत बड़ा वीडियो बनाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, ज़्यादा बच्चा देख नहीं पाता है, वो आधा में ही छोड़ के चला जाता है। तो मैं आधा आधा करके ही 2 वीडियो बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। जाते जाते रिक्वेस्ट अगेन होगा, सेम रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये फ़ायदेमंद लग रहा है सारा सेशन, तो प्लीज़ अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको ये एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। आज के लिए इतना ही।